स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 5 और ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है क्लास 10 का, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट कर देने से पहले मैं आप लोगों से ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ओके, और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि जो भी वीडियोस मेरी अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और हाँ, शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट जो भी आपके कांटेक्ट में क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, तो उन्हें शेयर करिए, ठीक है। अवर एनवायरनमेंट चैप्टर है हमारा, अवर एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट क्या है, जो भी हमारे आसपास है, ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। एकदम क्लियर है कि जो भी हमारे आसपास है वो सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट है। चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग को हम कहते हैं एबायोटिक। देखिए बायोटिक और एबायोटिक की मैं अच्छे से डेफिनेशन को हम अच्छे से क्लासिफाई भी करेंगे आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। और जब ये बायोटिक और एबायोटिक के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये इको सिस्टम का, ठीक है। मतलब इतना क्लियर है। अब देखिए कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसमें जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, किस लिए, तो फूड के लिए, ठीक है। देखिए लिविंग थिंग क्या रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि फूड चेन भी पढ़ना है हमें इस चैप्टर में कि कैसे एक दूसरे पे लिविंग बीइंग्स डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। फूड चेन, फूड वेव, इनफैक्ट हमें सिर्फ फूड चेन नहीं पढ़ना है, हमें फूड वेव भी पढ़ना है। अंतर क्या है फूड चेन में और फूड वेव में, ये सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स में, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है इस चैप्टर का, ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन की भी एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो जा रहा है। देखिए ओजोन लेयर में डिप्लीशन जैसे ओजोन लेयर में छेद होते जा रहा है, ठीक है, पोर बनते जा रहा है, ठीक है। अब ओजोन लेयर क्या है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू रखिए, आगे ओजोन लेयर भी मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमन की एक्टिविटीज से ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या गार्बेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतना ज्यादा गार्बेज होगा। सभी के घरों में डेली अमाउंट पे बहुत सारे गार्बेज मिलते हैं, ठीक है। ये गार्बेज किससे मिलते हैं, तो ह्यूमंस की एक्टिविटीज के ही वजह से मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस क्या करते हैं, गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से गार्बेज मिलते हैं, ना। जैसे कि अलग अलग टाइप्स के भी गार्बेज होते हैं, गार्बेज के भी टाइप्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब कुछ हमें पढ़ना है आगे के टॉपिक्स में। मैंने बताया जैसे कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चल रहा है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इको सिस्टम, इकोसिस्टम, ये चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है ऑफ मेड या नेचर, तो नेचर ऑफ नेचर क्या कहते हैं, ये इंटरेक्ट विद ईच अदर, और जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, इको सिस्टम का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड एटसेट्रा। देखिए लेकिन इसमें मेन पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट में क्या रहेंगे, जानवर रहते हैं अलग अलग प्रकार के, पॉन्ड हुआ, पॉन्ड में मछलियां रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से लिविंग बीइंग भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट किए हुए हैं, लेकिन
सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि when non-living components of nature are interact with each other, then it form ecosystem. Example of ecosystem is forest, pond and all. Okay. Now we have to discuss about types of ecosystem. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? तो इकोसिस्टम में 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम में कौन आ जाएगा? फॉरेस्ट, लेक, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की तो इसमें आ जाएगा एक्वेरियम, गार्डन, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के, कंपोनेंट्स क्या होता है इकोसिस्टम का? तो ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक में आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब किसमें आ जाएगा? बायोटिक में। और अगर हम एबायोटिक की बात करें तो लैंड, लाइट, वाटर, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक और एबायोटिक दोनों के दोनों नेचुरल कंपोनेंट्स है, लेकिन सिर्फ अंतर इन दोनों के बीच में इतना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो लिविंग है और एबायोटिक नॉन लिविंग है, जबकि दोनों नेचुरल ही हैं। ठीक है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमें 3 टाइप में डिवाइड कर देना है। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं इन सबको हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो कि प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो कि अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे? एंड ब्लूमिंग एल्गी। ठीक है, सेकंड आते हैं कंज्यूमर्स। ये किस पे डिपेंड करते हैं? कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ऑल एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स, सभी एनिमल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस भी क्या है? जानवर ही है, इंसान भी जानवर ही है, तो सभी एनिमल्स साथ ही साथ इंसान भी सभी किसमें आ जाते हैं? कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स भी 3 टाइप के होते हैं, बताने की जरूरत। कंज्यूमर्स भी 4 टाइप के होते हैं, बताने की जरूरत आई डोंट थिंक है, बिकॉज फर्स्ट होता है हर्बीवोर्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, सेकंड होते हैं कार्निवोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। थर्ड होता है ओमनिवोर्स जो कि प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं। और फोर्थ होता है पैरासाइट्स जो कि लीव करते हैं किसी और की बॉडी पे, इसका एग्जांपल हो जाता है लाइस या फिर मस्कुलर। ओके, अब हम पढ़ना है थर्ड होता है डीकंपोजर्स। ओके, थर्ड वन इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या करते हैं? डीकंपोज कर जाते हैं किसको? डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। जो भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स रहते हैं उनको डीकंपोज करने का काम कौन करते हैं? डीकंपोजर्स। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाता है बैक्टीरिया एंड फंजी।
अब अगर हम बात करें फूड चेन की, फूड चेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ग्रास थी, ठीक है, ग्रास इन द सेंस घास, इसे कौन खा गया? डियर। डियर मतलब हिरन, ठीक है, इसे खा गया। अब इसे हिरन को कौन खा गया? लायन। ओके, सबसे पहले घास थी, घास क्या है? प्रोड्यूसर। डियर क्या है? कंज्यूमर। और लॉयन क्या है? टॉप कंज्यूमर। ओके, देखिए फूड चेन एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की जो कि एक ऑर्गेनिज्म को अदर ऑर्गेनिज्म से जोड़ करके रखती है, किसके लिए? फूड के लिए, ठीक है। फूड चेन जो होती है उसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं जिसे कि हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे कि क्या क्या ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो इसे हम समझ लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या था? सनलाइट। सनलाइट किसको जरूरत है? सनलाइट की वैसे तो सभी को जरूरत है, लेकिन फूड के सेंस में, तो चूंकि हम फूड चेन का ही ट्रॉफिक लेवल पढ़ रहे हैं, तो फूड के सेंस में सनलाइट किसको चाहिए? प्रोड्यूसर को। अपना फूड बनाने के लिए प्रोड्यूसर को चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट। प्रोड्यूसर को कौन लेगा अपने एज अ फूड? हार्बिवोर्स, है ना। हार्बिवोर्स को कौन लेगा एज अ फूड? कार्निवोर्स। और एज अ फूड कार्निवोर्स को ले लेंगे टॉप कार्निवोर्स। समझ में आया? ये थी ट्रॉफिक लेवल की सीरीज, ठीक है, फूड चेन की। अब आप लोगों के लिए वर्क ये है कि आप लोगों को इसका एक एग्जांपल देना है। सनलाइट तो मैंने बता दिया, अब कोई एक प्रोड्यूसर बताना है, कोई भी आप प्लांट ले लीजिएगा, ठीक है, जैसे ग्रास ले लिए, मैंने इतना ही बता दिया। अब आपको क्या करना है कि ग्रास को कौन सा एक हर्बीवोर्स एनिमल खाएगा, ठीक है, हर्बीवोर्स को कौन सा कार्निवोर्स खाएगा, और कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खाएगा। ये फूड चेन आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और कमेंट सेशन में मेंशन करिएगा। ओके, देखिए एक 10% लॉ है। 10% लॉ क्या होता है कि देखिए जो भी एनर्जी होती है ना, सनलाइट से एनर्जी जो थी, सनलाइट से प्रोड्यूसर एनर्जी कितना लेता है? सिर्फ 1%, ठीक है। और ये 1% में से हर्बीवोर्स जो होता है एनर्जी लेता है 10%, ठीक है। अब 1% का 10% निकाल लीजिए। अब उस 10% में से भी कार्निवोर्स लेता है कितना? 10%। और इस 10% में से टॉप कार्निवोर्स लेता है 10%। तो इस लॉ में इतना ही बताया गया है कि जितने भी स्टेप्स होंगे उसमें एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी? 10% ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये रूल है 10% लॉ है। Only 10% of energy is transferred to the next trophic level. The remaining 90% of energy is used in life process, digestion, growth, reproduction, etc. by present trophic level. Due to this gradual decrease in energy, food chain contains 3 to 4 trophic level, that is producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Okay? Producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. इतना समझ में आया? देखिए ये क्या था? प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर और ये है टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, क्लियर हुआ?